हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसे समझने के लिए कुछ निम्नलिखित उदाहरण यहाँ पर दिए गए। वैभव पुस्तक पढ़ रहा है। उसने अपना पाठ याद कर लिया है। वह कक्षा का मेधावी छात्र है। उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम वाक्य में वैभव का नाम का प्रयोग किया गया है। वैभव संज्ञा है, परंतु अन्य वाक्यों में वैभव अर्थात संज्ञा के स्थान पर हमने दूसरे शब्दों उसने, वह, उसके, उसकी आदि का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसकी, उसका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम का विशेष ये होता है कि ये सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ गया है। कोई आ रहा है लेकिन ये नहीं पता कि कौन आ रहा है, और दूध में कुछ पड़ गया है लेकिन ये नहीं पता कि क्या पड़ गया है। संबंधवाचक सर्वनाम किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा। इसमें जिसकी और उसकी और जो और वो, इनमें संबंध बताया गया है। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम स्वयं समझदार हो, रमेश अपने आप पढ़ लेगा। इस सर्वनाम में व्यक्ति के लिए खुद के लिए बात की जा रही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध किसने पिया, तुम कहाँ जा रहे हो। याद रखने योग्य बिंदु संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हमेशा सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।